नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के 40 क्वेश्चन का साइंस का सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, दोलन करते समय लोलक की स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। तो देखिए, दोलन करते समय जो लोलक की स्थितिज ऊर्जा होती है तो ये किनारों की स्थितियों पर जो है अधिकतम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो देखिए, यह सबसे पहले कोपरनिकस ने सिद्ध किया था, ठीक है। इसके अलावा सूर्य और उनके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। तो ये संयुक्त रूप से ये सौरमंडल कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो देखिए, यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होता है, फिर बढ़ेगा, ठीक है। जल का आयतन जो है ये 4 डिग्री तक जो है कम होता है, फिर जो है बढ़ेगा। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत परिपथ में, तो देखिए विद्युत परिपथ में आमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो, तो देखिए एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। तो देखिए, जो अधिकतम होती है तो ये गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा गामा किरणें जो है ये फोटान की बनी होती है और इन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए, उसका प्रतिरोध जो है ये 1/6 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम है। तो देखिए, यह नियम जो है ओम का नियम है, ठीक है। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है। तो यह नियम जो है ओम का नियम है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए मिला था। तो देखिए, आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस होता है। तो देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, मनुष्य की जो आंख होती है तो उसमें ये उत्तल लेंस होता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, तो कन्वेक्स लेंस जो है इसको ही बोला जाता है। तो यहाँ पर ए और बी जो है दोनों करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। तो देखिए, कार्नेलाइट जो है ये मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम चांदी की तरह उजली और चमकीली धातु है और यह पौधों को हरा रंग प्रदान करने वाले कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में भी उपस्थित रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। तो देखिए, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन जो होता है ये पिटवा लोहा में होता है, उसके बाद ढालवा लोहा में, उसके बाद मृदु इस्पात में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो देखिए, उसमें सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो ये सल्फर जो है मिलाया जाता है, ठीक है। ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें।
तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है पायरोमीटर, तो देखिए पायरोमीटर से ये उच्च ताप का जो है मापन किया जाता है, ठीक है। एनीमोमीटर से वायु की दिशा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से ये अपेक्षिक आर्द्रता का जो है मापन किया जाता है। और क्रोनोमीटर से जो है ये नौ चालन का जो है मापन किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत अनुचुंबकीय है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जस्ता जो है ये विद्युत अनुचुंबकीय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए धूप के चश्मे के लिए ये कुरुस्क कांच का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, रासायनिक प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस किसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए लिटमस जो प्राप्त किया जाता है तो ये सैक से यानी शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा शैवाल की कोशिका में कोशिका भित्ति जो पाई जाती है तो ये किसकी बनी होती है। तो ये किसकी बनी होती है, तो ये सेलुलोज की जो है बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अक्रिय गैसें हैं। तो देखिए अक्रिय गैसें जो है ये एक परमाणुक है, ठीक है। अक्रिय गैसें क्या है, तो परमाणुक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो अक्रिय गैसें हैं तो ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। जिसमें रेडॉन को छोड़कर अन्य सभी गैसें जो है वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस में लगाया जाता है। तो देखिए बीसीजी का जो टीका लगाया जाता है तो ये यक्ष्मा यानी तपेदिक रोग में जो है लगाया जाता है, ठीक है। और यक्ष्मा यानी तपेदिक जो है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मियादी बुखार यानी टाइफाइड मानव शरीर का मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित करता है। तो देखिए टाइफाइड यानी मियादी बुखार जो है ये मानव शरीर का मुख्य रूप से आंत है यानी जिसको इंटेस्टाइन बोला जाता है, इसको जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो देखिए हार्मोन जो है ये विटामिन डी को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। तो देखिए सभी जैव यौगिक का जो अनिवार्य मूल तत्व है तो ये है कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए इसका जो सही अनुक्रम है तो ये है रक्त परिसंचरण जो है ये सबसे पहले दायां आलिंद में आता है, उसके बाद दायां नीले में, उसके बाद फेफड़ा में, उसके बाद बायां आलिंद में, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो देखिए एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है तो ये होता है लिम्फोसाइट से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है। तो देखिए दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो ये प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में संपादित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। तो देखिए हल्दी के पौधे का जो खाने योग्य भाग होता है तो ये होता है प्रकंद, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो देखिए कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को ये एस चंद्रशेखर ने जो है प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इक्विनॉक्स
वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है तो देखिए ये होता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? तो देखिए ओजोन परत जो है ये संताप मंडल में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि, तो देखिए सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा यदि इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए। ठीक है, इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होगा तो ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए थियोलॉजी में ये विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन जो है किया जाता है। ठीक है, थियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन जो है किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो देखिए प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ है वो है बिस्मिथ। ठीक है, बिस्मिथ जो है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो है जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक और जल। इसके अलावा भी और कुछ है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक कंप्यूटर की स्मृति यानी मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या फिर मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है। 1 बाइट है, तो देखिए 1 बाइट जो है ये 8 बाइनरी अंक है। ठीक है, 1 बाइट में क्या है? 8 बाइनरी अंक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए ग्रोथ हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो है स्रावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि को ये मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, 3 से 4 वर्ष के बच्चों में 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं? तो देखिए 3 से 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं तो उसमें चौर्णक यानी मोलर जो दांत होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब नहीं होते हैं, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो देखिए BCG का जो टीका होता है तो ये जन्म के तुरंत बाद जो है नवजात शिशु के अंदर लगाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऊष्मा निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो देखिए ऊष्मा जो है ये विकिरण मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा जो है सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।